सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला है एक बेहद धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट जो रक्षित और अप्पू की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पहली बार रक्षित अपने दिल की बात छिपा नहीं पाएगा। वह सबके सामने अपनी सबसे करीबी दोस्त की मौजूदगी में अप्पू को गले लगा लेगा। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाएगी कि हमेशा गुस्से में रहने वाला रक्षित अचानक इतना भावुक हो जाएगा? क्या यह सिर्फ एक दोस्त की चिंता होगी या फिर उसके दिल में छिपा प्यार अब सबके सामने आने वाला है? यही सवाल आने वाले ट्रैक को बेहद दिलचस्प बनाने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि टीवी सीरियल्स के सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। कहानी की शुरुआत होती है अपराजिता के इस्तीफे से। अप्पू अपना रिजाइन लेटर देकर साफ कर चुकी होती है कि अब वह इस कंपनी में एक पल भी नहीं रुकना चाहती। उसकी नज़रों में रक्षित ने उसका भरोसा तोड़ दिया है और अब उसके पास यहाँ काम करने की कोई वजह नहीं बची है। लेकिन दूसरी तरफ रक्षित यह बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा होता। वह जानता है कि अगर अप्पू इस कंपनी से चली गई तो सिर्फ एक काबिल कर्मचारी ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम इंसान भी उससे दूर हो जाएगा। इसी वजह से रक्षित एक नई योजना बनाता है। वह कानूनी दस्तावेजों का सहारा लेकर अप्पू को दोबारा ऑफिस बुलवाता है। जैसे ही अप्पू ऑफिस पहुंचती है वह सामान्य तरीके से रक्षित का धन्यवाद करती है। लेकिन अचानक रक्षित का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह सबके सामने अप्पू पर गुस्सा करने लगता है और उसकी बात तक सुनने से इनकार कर देता है। यह पूरा नज़ारा देखकर ईरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार रक्षित और अपराजिता के बीच हमेशा के लिए दूरियां आ जाएंगी और यही मौका उसके लिए सबसे बड़ा फायदा साबित होगा। ईरा मन ही मन खुश होती है कि उसकी सारी योजनाएं अब सफल होती दिखाई दे रही हैं। उसी समय दुबे जी एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं और अपराजिता से कहते हैं कि उसने जॉइनिंग के समय इस एग्रीमेंट पर साइन किए थे। रक्षित सभी के सामने घोषणा करता है कि कंपनी के नियमों के अनुसार 3 महीने का नोटिस पीरियड पूरा किए बिना कोई भी कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर अपराजिता पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे याद ही नहीं होता कि उसने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन जब वह कागज पर अपने हस्ताक्षर देखती है तो एक पल के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत वह फाइल अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगती है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर यह सब हुआ कैसे। रक्षित जानबूझकर अपराजिता पर और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। वह गुस्से में कहता है, तुमने इस कंपनी का फायदा उठाया है। तुम जैसे लोग काम निकलते ही कंपनी छोड़ देते हैं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। रक्षित की यह बात अपराजिता के दिल को बुरी तरह चोट पहुंचाती है। वह बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वह किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती। ईरा दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब रक्षित और अप्पू का रिश्ता कभी नहीं सुधरेगा। वह मन ही मन अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है। बाहर आकर अपराजिता खुद को संभालने की कोशिश करती है और अपने काम में लग जाती है। दुबे जी उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन अपराजिता इतनी आहत होती है कि किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होती। उसके कानों में सिर्फ रक्षित के कठोर शब्द ही गूंज रहे होते हैं। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। रक्षित अपराजिता को अपने केबिन में बुलाता है। वह चाहता है कि किसी तरह उसे सच बता दे लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वह अपने दिल की बात कह ही नहीं पाता। अपराजिता दृढ़ आवाज में कहती है, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैंने आपकी कंपनी का कभी कोई गलत फायदा नहीं उठाया।
मैं पूरे 3 महीने पूरी ईमानदारी से काम करूंगी और उसके बाद हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। रक्षित उसकी बात सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। वह समझ जाता है कि उसका यह नाटक अप्पू को बचाने के लिए था, लेकिन उसी नाटक ने अप्पू का भरोसा उससे छीन लिया है। वह मन ही मन सोचता है कि इन 3 महीनों में उसे हर हाल में अपराजिता का विश्वास दोबारा जीतना होगा। दूसरी तरफ कहानी में विवान की एंट्री एक नया मोड़ लेकर आती है। विवान सीधे आरू के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसी समय वहां रोहन और उसकी मां भी आ जाते हैं। अब सभी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा राज अब खुलने वाला है, जो कई रिश्तों की सच्चाई सामने ला देगा। उधर अपराजिता अपनी दोस्त रश्मि के साथ मोहल्ले में टहल रही होती है। वह उदास होकर कहती है, पता नहीं सर को क्या हो गया है। उन्होंने आज मुझसे इतनी बुरी तरह बात की कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई। रश्मि मुस्कुराते हुए कहती है, अगर वह सिर्फ तुम्हारे बॉस हैं, तो उनकी बात का इतना असर क्यों हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है? रश्मि की यह बात सुनकर अपराजिता चुप हो जाती है। पहली बार वह अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करती है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद रक्षित उसके लिए सिर्फ एक बॉस या दोस्त नहीं रहा। उधर रक्षित भी पूरी रात बेचैन रहता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपराजिता को जरूरत से ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। अगले दिन वह उससे माफी मांगने का फैसला करता है। जब दोनों आमने सामने आते हैं, तो रक्षित भावुक होकर कहता है, मैं क्या करता? तुम्हें रोकने का मेरे पास यही एक तरीका था। अगर तुम बिना नोटिस पीरियड पूरा किए चली जाती, तो शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। इतना कहते ही रक्षित अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता और अपराजिता को गले लगा लेता है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ईरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि रक्षित के दिल में अपराजिता के लिए सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि गहरा प्यार भी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में ईरा एक नई चाल चलने वाली है। वह ऐसा सबूत सामने लाने की कोशिश करेगी जिससे अपराजिता और रक्षित के बीच दोबारा गलतफहमियां पैदा हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ विवान और रोहन की कहानी भी एक नए रहस्य का पर्दाफाश करेगी। अब सवाल यह है कि क्या रक्षित समय रहते अपराजिता का भरोसा वापस जीत पाएगा? क्या अप्पू उसे माफ कर देगी? या फिर ईरा की नई साजिश दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां इमोशन, रोमांस, गलतफहमियां और जबरदस्त फैमिली ड्रामा एक साथ देखने को मिलेगा। आप इस बड़े ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।